नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ले रहे हैं सभी सत्रों में भाग। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में ली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। योजनाओं पर होने वाले खर्च की ली जानकारी। आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा में सहायक व्याख्याता, लाइब्रेरियन और पीटीआई के पदों पर भर्ती परीक्षा आज। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर लगातार जारी। कोटा और उदयपुर संभागों में आज कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सभी सत्रों में भाग ले रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीकी उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों जैसे पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण के लिए हाल ही में बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और यांत्रिक बुद्धिमत्ता तथा डीप फेक जैसी नई तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर के प्रतापनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं प्रत्येक गांव और गरीब के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। बाड़मेर में कल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जालीपा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गारंटी अवधि में सड़क खराब होने पर अनियमितता करने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक हेल्पलाइन या शिकायत निवारण ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावी करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कल शासन सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद श्री गहलोत ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने सभी विभागीय योजनाओं के सफल संचालन और उनके क्रियान्वयन के लिए कहा। उधर भीलवाड़ा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री मेहता ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का 100% और बेहतर क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर टीम वर्क के साथ उनका समाधान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव समिति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित 24 नेताओं को जगह दी गई है। 13 मौजूदा विधायकों को प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर बनाया गया है।
बाड़मेर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पार्टी ने ये फैसला किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा में सहायक व्याख्याता, लाइब्रेरियन और पीटीआई के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान की परीक्षा आज होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि ये परीक्षा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। परीक्षा में 1,98,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश भर में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के मद्देनजर संभागीय आयुक्तों ने एहतियातन इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी इस समिति ने लोगों से चुनाव के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में जरूरी बदलाव के लिए अपने विचार देने को कहा है। ये समिति 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी। समिति ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा है। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विधि आयोग से भी राय मांगी गई है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू और श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। सवाई माधोपुर में लोग सर्दी से बचने के लिए कई जतन कर रहे हैं। भीलवाड़ा में कोहरे और सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाड़मेर में भी हाड़ कपाने वाली ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीकर में तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद भी ठंड का असर बना हुआ है। भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति थम गई है। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे और शीतलहर के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बीते एक सप्ताह से जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जनजीवन खासा प्रभावित है। वहीं लोगों की दैनिक दिनचर्या में भी बदलाव देखा गया है। सर्दी के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। वहीं बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार दुकानों के सामने अलाव जलाकर समय व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। शीतलहर चलने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। पाकिस्तान से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे के कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी अजय लूथरा ने आकाशवाणी को बताया कि तेज सर्दी और कोहरे से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सीमा पर नफरी बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बॉर्डर पर कोहरा बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जवानों को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। विजिबिलिटी पुअर होने की वजह से जवानों को बताया गया कि वो आपसी डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आपस में मिलाप रखें ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि का कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट फायदा न उठा सके। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी का भी बढ़ावा दिया है। फ्लड लाइट के द्वारा बॉर्डर को इल्यूमिनेट कराया जाता है, जो कि जब तक कोहरा रहता है तब तक फ्लड लाइट जलती रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करे हैं और कंट्रोल रूम के थ्रू उसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा डेप्थ पेट्रोलिंग का भी ध्यान रखा गया है। पुलिस के साथ मिलकर हम लोग डेप्थ पेट्रोलिंग और नाका वगैरह भी बढ़ा दी गई है। कुल मिलाके हमने बॉर्डर पे अपनी चौकसी को बढ़ा दिया गया है, इंटेंसिफाई कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर संभागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीत दिन रहने और दौसा, झुंझुनू, करौली और सवाईमाधोपुर में कोहरा छाये रहने के आसार हैं। अंडर 19 त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया है। कल खेले गए मैच में कप्तान उदय सहारण के 112 और प्रियांशु मोलिया के नाबाद 76 रनों की बदौलत भारत ने 257 रनों का विजयी लक्ष्य 49वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 256 रन बनाए। भारत की ओर से मुशीर खान ने 5 और नमन तिवारी ने 3 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सभी सत्रों में भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर योजनाओं पर होने वाले खर्च की जानकारी ली। आरपीएससी की कॉलेज शिक्षा में सहायक व्याख्याता, लाइब्रेरियन और पीटीआई के पदों पर आज भर्ती परीक्षा हो रही है।
और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर लगातार जारी है। कोटा और उदयपुर संभागों में आज कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।